में परमेश्वर के विषय में सही जानकारी होनी चाहिए, है ना। और वो कहाँ से मिलेगी? सिर्फ वचन से मिल सकती है। और हमें खुद वचन पढ़ना चाहिए ताकि गलत शिक्षा देने वाले हमें गुमराह ना करें। गलत शिक्षा से क्या नुकसान है? या हमें सब समझदार लोग हैं, बताइए। गलत विश्वास होगा। गलत शिक्षा अगर आप सुनेंगे और विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास गलत होगा, यानी परमेश्वर के विषय में जो कुछ भी आप समझ रहे हैं वो गलत होगा, बहुत गलत हो जाएगा ना फिर। ओके, तो आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करते हैं परमेश्वर के विषय में। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी में रहा मनुष्यों के बीच में, तो अक्सर वो पापियों से मिलते थे। आपने गॉस्पेल्स में देखा होगा ना, पापियों के बीच में बैठते थे, उनके साथ खाना भी खाते थे। इस कारण या इस बात को लेके अक्सर आपको सुनने मिलेगा कि यीशु मसीह जो है पापियों का मित्र था। आपने सुना भी होगा। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या बाइबल ये शिक्षा देती है कि यीशु मसीह पापियों का मित्र है? आपने पढ़ा है? सोचिए, प्रभु यीशु मसीह पर फरीसी लोग और शास्त्री लोग या उस जमाने के यहूदियों की जो पुरनिये होते हैं, उनके जो अगुवे होते थे, ये इल्जाम लगाते थे कि वो पापियों का मित्र है। बाइबल नहीं सिखाती, लेकिन आजकल आपको बहुत सारे जगहों में बहुत सारे शिक्षक और प्रचार करने वाले कहते हैं कि यीशु मसीह पापियों का मित्र है। नहीं है। पापियों से या पाप से यीशु मसीह की दोस्ती नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार का 8वां अध्याय में, आपको वहां जाने की अभी जाना हो तो आप जा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वहां पर एक स्त्री एक पाप में पकड़ी गई थी। आपको वो स्टोरी मालूम है। और फरीसी लोग उसको यीशु मसीह के पास लेके आए। उसके बाद वार्तालाप चलता रहा और शिक्षा देने वालों का या सिखाने वालों का या प्रचार करने वालों का ये कहना है कि देखो, यीशु मसीह ने उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी। ऐसे ही लिखा ना। यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा ना कि तुम पर दोष लगाने वाले सब कहाँ गए? तो सब चले गए। ओके, उनमें से किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा दी? उसने कहा नहीं, तो मैं भी नहीं देता। देखो, ऐसा ही हुआ ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद एक और सेंटेंस भी है। यीशु मसीह ने क्या क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, लेकिन फिर से पाप मत करना। तो हमने पूरा अध्याय को पढ़ा, लेकिन एक सेंटेंस को छोड़ दिया या इसको नजरअंदाज किया, तो क्या नुकसान होता है? हम ये विश्वास कर लेते कि यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम पाप में चलते रहेंगे। तो देखो, यीशु मसीह ने कितने आसान, क्योंकि पुराना नियम में लिखा है कि ऐसे करने वालों को पथराव से मारना चाहिए, मतलब उनको मार देना चाहिए। उनको जीवित रहने का हक नहीं है परमेश्वर के नियम के अनुसार। और हम बाकी सारी बातों को भूल जाते हैं कि ये फरीसी लोग यीशु मसीह के सामने जब इस स्त्री को पेश किया, तो पवित्र शास्त्र में साफ शब्दों में लिखा है कि वो यीशु मसीह को परखने के लिए किया था और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए और यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए लिखा है। जो बातें मैं बता रहा हूं उसमें है या नहीं, देख लीजिए। हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं। और व्यवस्था में
मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी इस्राएल को, उसमें लिखा है कि दोनों का पथराव होना चाहिए। वो कहां गया? वो आदमी कहां गया? फरीसी लोग सिर्फ स्त्री को पकड़ के क्यों लाया? यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया जरूर है, लेकिन ये कहा कि फिर से पाप नहीं करना। ये फर्क हमें हमेशा देखना चाहिए वचन में। परमेश्वर क्या माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार है? हमेशा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? पाप का अंगीकार करना होगा। परमेश्वर हमेशा तैयार है, लेकिन आपको पाप का अंगीकार करना होगा। आपको मानना होगा परमेश्वर के आगे कि मैंने ये जो किया है, या फिर ये जो बोला है, और भी कुछ है। करने के द्वारा हम पाप करते हैं, बोलने के द्वारा करते हैं, एक और है सोचने के द्वारा। हम सोचते हैं कि चलो ये तो मैंने सिर्फ सोचा है। परमेश्वर रोमियो की पत्री में ही लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के विचारों पर क्या करेगा? न्याय करेगा। ओके, तो हमारे विचार जो है मन में, परमेश्वर को पता है। तो सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा और करने के द्वारा हम जो पाप करते हैं, जब हम प्रभु के सामने मान लेते हैं, या हिंदी बाइबल में लिखा होगा अंगीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें माफी देता है, हमें माफ करता है। चल, आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि क्लास में हम विस्तार रूप से सीख चुके हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में। बाइबल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हिंदी बाइबल में जक्कई, ज़ाकियस। यीशु मसीह उसके घर पे गया था ना। आपको वो घटना याद है? वो कौन सा पेड़ था? पेड़ पे चढ़ा था और फिर यीशु मसीह ने उतर आने के लिए कहा। ये याद है ना? आपने पढ़ा है ना? ओके, तो समय को बचाते हुए हम चलते हैं। ये आपको मिलेगा लूका का 19वें अध्याय में। और उसी 19वें अध्याय में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि ये लोग हमेशा बड़बड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे कि यीशु मसीह देखो, ये हमेशा पापियों के पास जाता है, उनके बीच में बैठता है, उनके साथ खाना भी खाता है। खाना खाने का मतलब क्या है? आप किसी के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो उसका मतलब क्या है? अपने पत्नी और पति के बीच की या बच्चों के साथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और किसी व्यक्ति के साथ जो आपके रिश्तेदार भी ना हो, उसके साथ बैठ के अगर आप खाना खाते हैं तो इसका मतलब क्या है? हाँ, प्यार करते हैं। तो हम साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? दोस्ती है। अगर किसी के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं है तो आप उसके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ईमानदारी है हमें बताने के लिए कि नहीं खाएंगे हम। कितना भी वो बोले, कितना भी वो हम हमें मनाने की कोशिश करें, हम नहीं खाएंगे। क्यों? दोस्ती नहीं है। इसलिए लोग कहते देखो यीशु मसीह की दोस्ती है पापियों के साथ। इसलिए बाइबल पढ़ते समय ध्यान देना, और दूसरे टीचिंग्स जो आप सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल में ऐसा लिखा भी है या नहीं। जक्कई नाम का ये व्यक्ति के लिए क्या लिखा है? वो क्या था? चुंगी लेने वाला था। सिर्फ चुंगी लेने वाला नहीं था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, लीडर था। और आपको मालूम है इस्राएल में चुंगी लेने वालों से लोग नफरत करते थे। क्यों? क्यों? वो चुंगी लेना पाप है क्या? मैं सभी ज़्यादा हमेशा नहीं लेते होंगे आप, ये बाइबल में लिखा नहीं इसलिए मैं आपको इतिहास से बताता हूँ। चुंगी लेने वाले, मैं आपको सोचने के लिए कुछ देता हूँ।
ये किसकी ओर से चुंगी लेते थे? रोमी साम्राज्य की ओर से। आप कुछ समझ आया? इस्राएल के लोग उनसे नफरत क्यों करते थे? वो इस्राएल की ओर से, इस्राएल में चुंगी होती नहीं थी। इस्राएल में क्या होता था? इंग्लिश में क्या, सॉरी इंग्लिश में नहीं, इस्राएल में क्या होता था? आपको आपको याद नहीं है? यस ओके, सिर्फ रीना ने सही आंसर बताया। सिर्फ टाइट और ऑफरिंग्स, उसी में उनका टैक्स होता था। कितने % टाइट देना होता था? किसी को याद है? नहीं नहीं, आप बताइए, सीए को पता होगा। कितना? 22.5% या 22 से ऊपर? क्योंकि एक टाइट आप लेवियों को देते हैं और एक टाइट 3 साल में एक बार आपको देना है, और फिर आपको एक बार टाइट देना है अनाथों और विधवाओं को खिलाने के लिए, ये सब देना है। तो कुल मिला के हमने उस दिन रफली हिसाब लगाया था कि 22.5% टाइट है। हम सोचते कि सिर्फ 10% है। आज परमेश्वर मांगता नहीं है हमसे 22.5, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस्राएल में चुंगी नहीं होती थी। इस्राएलियों से, यहूदियों से, यही यहूदी लोग जो रोमी साम्राज्य की ओर से अपॉइंटेड होते थे, ये चुंगी लेते थे। इसलिए इस्राएल के लोग चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे, और फिर कभी कभी ये ज़्यादा भी लेते थे। वो क्या होता था, उनको सैलरी नहीं मिलती थी। अगर जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार इनको रोमी साम्राज्य जो है सैलरी नहीं देता था, परंतु उनको एक कमीशन मिलता था। तो जितना वो चुंगी लेंगे उससे इनको, आज भी होता है ना ऐसा, हम क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ठेके भी देते, बट आज की कॉर्पोरेट भाषा में बोलो ना, इंसेंटिव देते हम, इंसेंटिव। तो अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा इंसेंटिव निकलेगा ना। तो हम सोचते हैं कि ये 21वीं सदी की बातें हैं, हम ऐसा सोचते हैं ना, इंसेंटिव और कमीशन और बोनस वगैरह उस ज़माने में भी होता था। इसलिए बाइबल की एक पुस्तक में लिखा है कि सूरज के नीचे पृथ्वी पर कोई भी कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। ओके, ये आपको एडिशनल एक्स्ट्रा जानकारी दी है मैंने आपको। तो जक्कई चुंगी लेने वाला उनका सरदार था। जक्कई को यीशु मसीह ने पकड़ लिया, मतलब पेड़ पे चढ़ के देख रहा था। यीशु मसीह ने कहा, उतर आओ, आज मैं तेरा घर आ रहा हूँ तेरे साथ खाना खाने के लिए। और देखिए, अब यीशु मसीह सिर्फ चुंगी लेने वालों के साथ नहीं, उनका जो लीडर है, गैंग लीडर है, उसके साथ भी दोस्ती कर रहा है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई तो उसने मन फिराया। बिना यीशु मसीह के कुछ कहे उसने कहा कि प्रभु, मैं अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा, आधी मैं कंगालों को देता हूं, और फिर मैंने किसी से कुछ लिया है तो कितना देता हूं, 4 गुना वापस देता हूं। उसने उस दिन यह निर्णय लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि आज तेरे घर उद्धार आया है। इतना ही नहीं, तो आज उसके घर पे कौन आया? उस दिन उसके घर पे कौन आया था? यीशु मसीह आया था। ओके, आज यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं तेरे घर आया हूं, यानी मैं यानी उद्धार आया हूं तेरे घर में। तो उद्धार जो है यीशु मसीह है। उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने यह भी कहा ना कि ये अब्राहम की, ध्यान से पढ़िए, ये अब्राहम की संतान है, लेकिन खोया हुआ संतान है।
ये लिखा है ना, he was a lost son of Abraham, यानी ये अब्राहम की संतान है, यानी वाचा का वारिस जरूर है, लेकिन ये खोया हुआ था, ये पाप में था, लेकिन अब वो बच गया, उसको अनंत जीवन मिला। अब देखिए, यीशु मसीह जब पापियों के साथ बातचीत करता है, उनके साथ बैठता है, तो मकसद क्या है? उनको उद्धार की ओर लेके आना, उनको बताना कि माफी मिल सकती है। लेकिन माफी मिलने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर की ओर मन फिराना होगा। तो यीशु मसीह पापियों का दोस्त नहीं है, जैसे कुछ सिखाने वाले सिखाते हैं। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना। यीशु मसीह अगर पापियों के साथ बैठते थे तो वो किस लिए था? आज की भाषा में बोलूं तो उनको सुसमाचार बताने के लिए कि उद्धार मिल सकता है, पापों से मुक्ति मिल सकती है, अनंत जीवन मिल सकता है। उसके लिए एक काम करना होगा, यीशु मसीह के किया हुआ उस बलिदान पर विश्वास करना होगा और उसी यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार करना होगा। अंगीकार करने का मतलब क्या है? क्लास में मैंने सिखाया, आप में से कोई बताइए अंगीकार का मतलब क्या है? इंग्लिश में कन्फेस का मतलब क्या है? ओके, लेकिन अंगीकार का मतलब क्या है? या टू कन्फेस, मुंह से बोलना। ओके, बाकी हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। जो आप मन में विश्वास करते हैं उसको मुंह से बोलना, उसको कहते हैं कन्फेशन। आप क्या सोचते हैं कि बाइबल में यूं ही लिखा है अंगीकार, जो कि आमतौर पर हिंदी भाषा में इस्तेमाल नहीं होता ये शब्द। आप चर्च के बाहर कभी अंगीकार शब्द आपको सुनने को मिलता है? तो उन्होंने मेहनत करके ये शब्द क्यों लिखा है? अनुवाद करने वालों ने। या इंग्लिश में कन्फेस क्यों लिखा है? डिक्शनरी खोल के देखिए, कन्फेशन के एक से ज्यादा मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में। कन्फेस का, बाइबल में कन्फेस का मतलब है जो आप हृदय में विश्वास करते हैं उसको मुंह से बोलना। तो मुंह से बोलना काफी नहीं है, जो कुछ भी आप बोलते हैं वो हृदय से आना चाहिए। तो यदि हम पापों का अंगीकार करते हैं तो माफी है। यदि हम यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं, क्या मतलब? मन से विश्वास करना कि आज से वो मेरा प्रभु है, क्योंकि उसने ही मुझे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। उस बात को जब आप विश्वास करते हैं तो मुंह से बोलना बहुत ही आसान है। मैं सही बोल रहा हूं? जो आप मानते नहीं हृदय में, उसको बोलना मुश्किल है ना। हम बोलते ना बोलो, नहीं बोला जाता, बोलो, नहीं बोला जाता ना। आपने संघर्ष देखा है ना, खुद के जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। यदि आपने किसी के साथ सुसमाचार शेयर किया हो तो आपने देखा है लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और हमारे अपने जीवन में भी सब कुछ करने के लिए हम तैयार थे, चर्च आने के लिए भी तैयार थे, प्रार्थना करवाने के लिए भी तैयार थे, गीत गाने के लिए भी तैयार थे, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए भी तैयार थे, या मसीह की हिंदी में बोलने के लिए, सब कुछ हम तैयार है। लेकिन यीशु को प्रभु मानने में संघर्ष रहा है कुछ समय तक। कुछ लोगों के लिए नहीं था, आसानी से हो गया था। क्यों संघर्ष क्यों है? क्योंकि हृदय से नहीं माना है। तो ध्यान रखना, हर वो व्यक्ति जो कहता है कि यीशु प्रभु है, वो नए सिरे से जन्म पाया हुआ नहीं होता। हर वो व्यक्ति जो कहता है कि यीशु मसीह में मानता हूं, मैं पापी हूं और आज तू मेरे हृदय में आ जाओ, ऐसा भी होता ना। यीशु मसीह क्या है कि ऐसे बैठा रहता है कि आपने जैसे बुलाया आपके अंदर आ गया? नहीं, बाइबल में ऐसे कहीं लिखा नहीं है। लेकिन बहुत सारे जगहों में लोगों से ऐसे प्रार्थना करवाते हैं, फिर कहते हैं कि अब ये इसने उद्धार पाया। नहीं, ऐसा नहीं मिलता उद्धार। एक कठिन फैसला है ये, इतना आसान नहीं है जैसे कि मैंने यीशु मसीह को बोला कि मेरे हृदय में आ जाओ। परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है और सही रीति से जानने की ज़रूरत है। अगर आप गलत शिक्षा सुनेंगे तो गलत विश्वास होगा। इसलिए
मैं आपको हमेशा कहता हूँ बाइबल खुद पढ़ते रहिए। प्रेरितों का काम 17 का 11 है ना, जो मैं आपको अक्सर याद दिलाता हूँ। 17:11, ओके, इंग्लिश में याद है 17:11, ओके। वहाँ पे क्या लिखा है? उस शहर के या उस शहर में रहने वाले यहूदी लोग जब उन्होंने विश्वास किया तो क्या किया? वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें जो पौलुस बता रहा है ये यूं ही है कि नहीं। कि हमारे पास 5 मिनट एक्स्ट्रा है आपको इसलिए मुझे बताइए है, आज जब आप ये आपने पढ़ा ना, या जिन्होंने नहीं पढ़ा आपने सुना कि कितनी बार वो या कब कब चेक करते थे वो? ओके, इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवरी डे या डेली? सुना आपने? यानी जब भी कुछ शिक्षा उनको सुनने को मिलती थी उस समय वो क्या करते थे? तुरंत बाइबल में चेक करते थे। आप करते हैं? आप करते हैं क्या? आप ही तो कभी कभी, सारे नहीं, कुछ लोग टीवी खोल के बैठते ना, टीचिंग सुनते रहते ना, या यूट्यूब खोल के आप टीचिंग सुनते हैं। आप बाइबल खोल के देखते हैं ये जो टीचर या प्रचारक जो बता रहा है वो बाइबल में ऐसा ही लिखा है, आप देखते हैं? ये आपकी जिम्मेवारी है। और एक बात बताता हूं, आपके पास अपनी प्रिंटेड बाइबल है ना? है ना? तो 2000 साल पहले बरिया शहर में रहने वाले लोगों के पास अपनी बाइबल नहीं थी। ये बात आपको मालूम है, मैंने कई बार बताया हूं। ओके, उनके सिनागोग में, हिंदी में क्या बोलते हैं, आराधनालय में एक बाइबल होती थी, पुराना नियम। सारे परिवारों के लिए एक बाइबल, और वो भी पुस्तक के रूप में नहीं था। ओके, तो स्क्रॉल्स थे। तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उस समय। सबसे पहले आराधनालय जाना है, फिर अब पौलुस ने जो बताया वो कहाँ पे लिखा होगा? मूसा के विषय में बताया था, तो पहले की 5 किताबों में, और उनमें से कौन सी किताब में? लेकिन यहूदियों को, क्योंकि वो पुराना नियम यानी ठोरा पढ़ते रहते थे, उनको काफ़ी कुछ याद रहता था, इसलिए उनको मालूम है कि हाँ, ये जो बात है ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक में है। अब उसकी उस पोतली को खोलना होगा, निकालना होगा। अब पुराने नियम में ना नया नियम में अध्याय कभी रहा है? ये तो 12वीं सदी में हमने अध्याय डाला है बाइबल में, उससे पहले अध्याय नहीं था और वर्सेस भी नहीं थे। आप कैसे ढूंढेंगे? समय लगेगा ना। लेकिन वो लोग मेहनत करते थे। हमारे पास, हमें कितना सेकंड लगता है आज एक बाइबल का वर्स ढूंढने में? 4-5 बार उंगली चलानी होगी, है ना? किताब में ढूंढना तो भी आसानी से हो जाता है, काफ़ी लोगों को प्राइजेस मिले थे ना एनिवर्सरी के दिन बाइबल वर्सेस निकालने में। लेकिन अपने स्मार्टफोन में जल्दी जल्दी उंगली चलती है और एकदम गूगल पेश कर देता है ना? आप कभी चेक करते हैं? आज के बाद ये ध्यान रखना, आप टेलीविजन में या यूट्यूब में खूब टीचिंग सुनो, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप बाइबल खोल के रखना और देखना कि जो टीचर या प्रचारक बता रहा है बाइबल में ऐसा ही है या नहीं। अब मैं भी जब आपको सिखाता हूं, समझाता हूं, आप बाइबल खोल के देखिए, और जो बातें बाइबल में हैं उन्हें ग्रहण कीजिए, और जो बातें बाइबल में नहीं है उसको एक साइड में कर दीजिए। यानी मैं क्या बोलता हूं हमेशा, मछली खाना और कांडा फेंक देना कूड़े में, ओके? और वेजिटेरियंस के लिए मैं क्या बोलता हूं, केला खाओ छिलका फेंक दो। कहाँ फेंकना है? कूड़े में फेंकना है, ओके? नहीं तो फिसल के गिर सकते हैं आप।
तो ये ध्यान रखना, दूसरों की टीचिंग सुनने के बाद जो बातें सही है वचन के अनुसार उन्हीं बातों को ही ग्रहण करना, बाकी को फेंक देना। अब मैं भी जब सिखाता हूं, अगर बाइबल में नहीं है आपको फिलहाल मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा। जो बातें बाइबल में हैं उन्हें मानिए, उन्हें ग्रहण कीजिए, आपका जीवन बदलता जाएगा। हमारी संगति करने के पीछे कारण क्या है? हमारी एक साथ मिलकर आराधना करने के पीछे कारण क्या है? एक साथ मिलकर वचन का अध्ययन करने के पीछे कारण क्या है? जवाब देने के बाद मैं सवाल पूछ रहा हूं कारण क्या है? कि हम बदल जाएं। यही हमारी बुलाहट है ना। हमारी बुलाहट क्या है? हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। कहीं लिखा है ना, रोमियो के पत्र 8:29 में है ना, कि परमेश्वर ने लिखा ना कि तुम्हें जो बुलाए गए हैं, उसके पीछे कारण ये है ना, जिसको उसने बुलाया उससे पहले से ठहराया भी है कि वो परमेश्वर के पुत्र के समान, आगे क्या है? पुत्र के समान बन जाए, पुत्र के स्वरूप में हो। इसका मतलब क्या है? पुत्र के समान बन जाए। हमारे विचार और हमारा व्यवहार, अगर विचार यीशु मसीह के अनुसार है तो व्यवहार भी ऐसा ही होगा। ये परमेश्वर की ओर से हमारी बुलाहट है। सबसे बड़ी बुलाहट यही है। इस पे हम फोकस रखेंगे तो बाकी सब कुछ हमें समझ आएगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे अपनी बाइबल स्टडी में और चर्च में भी, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हम ये जानकर पढ़ेंगे कि ये परमेश्वर का वचन है, और वचन को समझने के द्वारा हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, परमेश्वर की विधियों को जान सकते हैं। और परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हुए यदि हम बाइबल पढ़ेंगे तो वचन हमें समझ आएगा। पिछले संडे हमने इसका अध्ययन किया था। और हम बदलते जाएंगे और हमारे लिए परमेश्वर पर भरोसा करना आसान रहेगा। तो फिलहाल हम यहीं रुक जाते हैं। अगले संडे जब हम इकट्ठा होंगे तो थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ चुके होंगे परमेश्वर को जानने में और भरोसा करने में। तो इस हफ्ते और प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से बाइबल पढ़िए। बाइबल को समझना मुश्किल नहीं है, परमेश्वर समझाता है।